10 साल पीछे चलिए, 2014 में जब इलेक्शन हुआ पहला, तो वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुआ। कांग्रेस ने ये भ्रष्टाचार किया, G2 घोटाला, 2G घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, पेट्रोल घोटाला, बहुत सी ऐसी घोटालों के जाल में जनता को उन्होंने फंसाया। तो फिर 2019 में हमसे समय मांगा कि 5 साल हमें और दीजिए, काला धन वापस लाएंगे, सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बहुत से इन्होंने फिर एक माया जाल बुना। 400 पार 400 पार, ये किसी को शायद बहुत कम लोग को पता है कि इस बार बीजेपी 400 का नारा क्यों लगा रही है। इंदिरा गांधी की अकस्मात मृत्यु होने के बाद दिसंबर 1984 में जब 8वां देश का लोकसभा इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी के मौत के बाद सहानुभूति में राजीव गांधी को 404 सीटें मिली 514 में से। इसी का ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, जबकि इनके यहाँ कोई मरा हो रहा नहीं है, इनके यहाँ कोई देश के लिए अपनी जान नहीं दिया है। की बात कर रहे हैं, LIC को भी निजीकरण की बात कर रहे हैं। भैया ये तो ऑलरेडी है। भारत में इंदिरा गांधी जी के समय से बैंकों का निजीकरण किया गया है। अब किस बैंक का ये निजीकरण करेंगे? अडानी बैंक का करेंगे कि अंबानी बैंक का करेंगे, कि राहुल चौकसी का करेंगे, मेहुल का करेंगे, कि गौतम का करेंगे? किसका करेंगे ये निजीकरण? ये सरकार तो गरीबों के बारे में बहुत सोच रही है, फ्री में राशन दे रही है, आवाज दे रही है, आयुष्मान यही एक फिल्म थी आज का अर्जुन, उसमें अमरीश पुरी कहता है कि इनको हराम की लत लगने दो। पहले इनको लाइन में लगे रहेंगे चावल के लिए, दाल के लिए, फिर इनके अंगूठे बाद में हम लगवा लेंगे। जो फ्री में, नाम फ्री में है राशन के अलावा, बाकी जैसे उज्ज्वला योजना के तहत गैस फ्री नहीं है। सिम कार्ड हुआ था, जिसे बाजार और बाजारवाद, इसका हमें डिफरेंस समझना चाहिए। जियो ने पहले फ्री में सिम दिया, हर घर में सिम पहुंचा दिया, उसके बाद 239 299 का रिचार्ज। ये अब आपको घर में खाना रहे ना रहे, रिचार्ज मोबाइल में कराना अनिवार्य है। एक हो गया बाजार और एक हो गया बाजारवाद। यही सिस्टम मोदी जी लाए। 3 किलो राशन तो हमें दे रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री हैं, इनको ये शब्द नहीं शोभा देता है, इनको ये पता भी नहीं होगा कि पकौड़ा तलना जीविका है, रोजगार नहीं है। परिवार को चलाने के लिए अगर हम मोची का काम कर रहे हैं, धोबी का प्रेस का काम कर रहे हैं, या पकौड़े तल रहे हैं, तो ये जीविका है परिवार को चलाने। ये मेरा रोजगार, MA और BSc करके हम पकौड़ा तले, तो ये जीविका है, रोजगार नहीं है। मगर दुख इस बात का है, तकलीफ इस बात का है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से हम लोगों के साथ लगातार धांधली कर रही है, वो धांधली अच्छी नहीं लग रही। थोड़ा आंकड़ा बता दे कानून को और राष्ट्रपति महोदय को बता दे, और जनता को बता कि कितनी महिलाओं को टिकट दिया इन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। नमस्कार, मैं सुशील चौरसिया। इस समय हम लोग एक कैंट विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ हैं किन्नर महासभा के कुछ लोग। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार ये लोग लोकसभा का पर्व कैसे मनाएंगे। पर्चे बता दीजिए। पायल ट्रांसजेंडर, वाराणसी ट्रांसजेंडर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष। सलमान जी, लोकसभा का पर्व चल रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारा कि इस बार का लोकसभा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, हाईलाइटेड भी है, तो आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है और संविधान है, और जिस संविधान ने हमको चुनाव लड़ने का, चुनाव में आने का, प्रचार प्रचार करने का, वोटिंग करने का हमको जिस तरीके से अधिकार दिया है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, मैं उसका रिस्पेक्ट करती हूँ। मगर दुख इस बात का है, तकलीफ इस बात का है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से हम लोगों के साथ लगातार धांधली कर रही है, वो धांधली अच्छी नहीं लग रही है। हमारे कई किन्नरों ने पिटीशन डाली कि हमें भी 1-2 सीट पर आरक्षण दिया जाए, जिससे मैं लड़ सके। ST को मिलता है, OBC को मिलता है, आदिवासियों को मिलता है, तो क्या हमें नहीं मिल सकता? हम भी OBC की श्रेणियों में रखे गए हैं, कानून ने रखा है हम OBC की श्रेणियों में, मगर हमको कोई अलग से आरक्षण नहीं दिया गया। हमें भी इस बात का दुख है और कष्ट है। और अब पार्टियों के लोगों से हम क्या कहें? चुनाव इतना महंगा हो गया है कि लोग दे ही नहीं पाते हैं, और हम यही कहते हैं चुनाव से कि इस चुनाव को सस्ता करना चाहिए। बहुत महंगा हो चुका है, पैसों पर चुनाव हो रहा है, और हम यही चाहते हैं कि पूरे देश की जनता से, 100 करोड़ देशवासियों से हम कहना चाहते हैं कि आप अपना मतदान निष्पक्ष होकर आप अपना मतदान करें, और किसी के बिरयानी पर, मुर्गे पर, किसी के ड्रिंक पर, किसी के पैसे देने पर वोटिंग साफ ना करें, खुद को मतदान करें। और ऐसा व्यक्ति आए तो आप तुरंत पुलिस को सूचना दें कि ऐसे लोग आपके पास हैं। ऐसे लोग जो अपना वोट बेचते हैं, वो ना ही अपना भविष्य चुन पाते हैं, ना बच्चों का भविष्य चुनने के लिए उनको आगे बढ़ाते हैं।
तो अपना भविष्य चुनना है, अगर से अपना कुछ करना है तो अपना खुद का मतदान निष्पक्षों को देना पड़ेगा, बगैर दबाव में अपन देना पड़ेगा, तभी आपके बच्चों का भविष्य बदलेगा, तभी आपका भविष्य बदलेगा, और तभी महंगाई से छुट्टी मिलेगी, तभी आपको बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी, तभी आपको जितने भी आरक्षण है उनको आपको मिल पाएगा। आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी की सरकार कैसे कह रही है लोकसभा में खड़ी होकर कि सारे आरक्षण हम आएंगे तो सारे आरक्षण खत्म कर देंगे। यह बताइए क्या इनके लोगों को आरक्षण नहीं मिला? महिलाओं को उन्होंने कहा कि हम इतने प्रतिशत महिलाओं को टिकट देंगे, हम इतना प्रतिशत आरक्षण, कितनी महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया है ये भी थोड़ा आंकड़ा बता दे कानून को और राष्ट्रपति महोदय को बता दें, और जनता जनार्दन को भी बता कि कितनी महिलाओं को टिकट दिया इन्होंने। और ये अच्छी बात नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि महिलाओं को बहुत कम टिकट दिया गया। किन्नरों को तो कोई नामो निशानी नहीं है। हम बैठे हैं, हमारी जिशानी महामंडलेश्वर है, ये बैठी हैं हमारे साथ, सब दुखी हैं इस बात से कि हमें क्यों नहीं आरक्षण दिया जा रहा है। मगर इस बार हम चुनाव इस देश के अंदर नहीं होने देंगे। हम पूरे देश की किन्नरों से हमने अपील की है कि अब का चुनाव हम इसलिए नहीं होने देंगे, जब तक हमारा आरक्षण नहीं तब तक कोई चुनाव नहीं हो। हम इसी लोकसभा में करते, मगर हमने चुनाव आयोग का बहुत सम्मान किया है, हमने पार्टियों का बहुत सम्मान किया है। अच्छा बता दीजिए। मेरा नाम शिवानी है, मैं बनारस से हूँ, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से। पानी जी, इस बार का जो लोकसभा पर्व है, आप अब किस नजरिए से इसको आप देखते हैं? परिवर्तन की नज़र। किस टाइप का परिवर्तन आप चाहते हैं? जैसे कि 10 साल हो चुका है मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, और काफ़ी 5 साल 2000 पीछे आप चलोगे, 10 साल पीछे चलिए, 2014 में जब इलेक्शन हुआ पहला, तो वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुआ। कांग्रेस ने ये भ्रष्टाचार किया, G2 घोटाला, 2G घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, पेट्रोल घोटाला, बहुत सी ऐसी घोटालों के जाल में जनता को इन्होंने फंसाया। उसके बाद इन्होंने एक लहर चलाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, घोटाले के खिलाफ, उस लहर में बीजेपी जीत गई। उसके बाद इन्होंने फिर 2019 में हमसे समय मांगा कि 5 साल हमें और दीजिए, काला धन वापस लाएंगे, राम मंदिर का मुद्दा सुलझाएंगे, विकास, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बहुत से इन्होंने फिर एक माया जाल बुना। इसमें इन्होंने जनता को फिर फंसाया। फिर 5 साल बीत गए, फिर अब ये कह रहे हैं कि हमें 5 साल का समय और दीजिए। एक तरफ आप 22 साल और 24 साल के लड़कों को अग्निवीर जैसी योजनाओं के बाद कहते हो रिटायरमेंट के लिए, और आज 73 साल के आप हो चुके हो, 2 साल में 75 साल के हो जाओगे। आपकी ही पार्टी का बनाया नियम है, 75 साल के हो चुके हैं, फिर हमसे 5 साल का समय मांग रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, और विकास इनका देखा जाए तो मेरे नज़र से सिर्फ बीजेपी के अंदर नितिन गडकरी, जो हमारे परिवहन मंत्री शायद है, राज्य सड़क मंत्री, इनका ही विकास पूरे सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। 400 पार 400 पार, ये किसी को शायद बहुत कम लोग को पता है कि इस बार बीजेपी 400 का नारा क्यों लगा रही है। इंदिरा गांधी की अकस्मात मृत्यु होने के बाद दिसंबर 1984 में जब 8वां देश का लोकसभा इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी के मौत के बाद सहानुभूति में राजीव गांधी को 404 सीटें मिली 514 में से। इसी का ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, जबकि इनके यहाँ कोई मरा हो रहा नहीं है, इनके यहाँ कोई देश के लिए अपनी जान नहीं दिया है। आज इतिहास गवाह है, ये इतिहास गिनाते हैं, इतिहास की बातें करते हैं। इतिहास ये राम मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद या कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह या मथुरा काशी से नहीं बनते हैं। इतिहास बनता है जब देश अंग्रेजों की गुलामी के बाद इसरो जैसी संस्था का डेवलप करता है। जो भेल, बैंकों का निजीकरण, बहुत सी ऐसी कांग्रेस के राज में चीजें बनी, भारतीय जीवन बीमा, ये सब इतिहास बनते हैं। इन्होंने इतिहास को बेच रहा है, ये बना नहीं रहे हैं, इतिहास बेच रहे हैं। ये तो बैंक का भी निजीकरण की बात कर रहे हैं, LIC को भी निजीकरण की बात कर रहे हैं। भैया ये तो ऑलरेडी है। भारत में इंदिरा गांधी जी के समय से बैंकों का निजीकरण किया गया है। अब किस बैंक का ये निजीकरण करेंगे? अडानी बैंक का करेंगे कि अंबानी बैंक का करेंगे, कि राहुल चौकसी का करेंगे, मेहुल का करेंगे, कि गौतम का करेंगे? किसका करेंगे ये निजीकरण? काशी में अब तक कितना विकास हुआ है? काशी में विकास, देखिए विकास मेरे हिसाब से इंसान का होता है। जब तक हमारा विकास नहीं होगा, हमारी सोच का विकास नहीं होगा। जैसे मोदी जी ने आए पहली बार, जब उन्होंने कहा बनारस को क्योटो बनाएंगे, बनारस को क्योटो बनाने से क्योटो नहीं बनेगा, जनता को क्योटो जैसा बनाना होगा। आज जापान इतना साफ सुथरा क्यों है? उनकी सोच साफ सुथरी है। तो जब तक इंसान का विकास नहीं होगा, उसके जिले का, उसके गांव का, उसके शहर का, उसके राज्य का विकास
कभी नहीं हो सकता है। इस बार आपका मताधिकार किसको जाएगा और क्यों जाएगा? इंडिया गठबंधन को जाएगा। क्यों जाएगा? परिवर्तन की लहर इस बार है, क्योंकि हर 10 साल बाद इतिहास गवाह है, देश हमारे भारत देश में 10 साल के बाद एक परिवर्तन आता है, दूसरा प्रधानमंत्री चुना जाता है, दूसरी पार्टी का चुना जाता है। तो शायद इस बार परिवर्तन की लहर है। 10 साल मोदी जी को हो चुका है, इस बार राहुल गांधी या जो भी इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री बनता है उसको बनना चाहिए। मेरा पूरा सपोर्ट इंडिया गठबंधन को है। ये सरकार तो गरीबों के बारे में बहुत सोच रही है, फ्री में राशन दे रही है, आवाज दे रही है, आयुष्मान यही कार्ड बना रही है। एक फिल्म थी आज का अर्जुन, उसमें अमरीश पुरी कहता है कि इनको हराम की लत लगने दो। पहले इनको ये लाइन में लगे रहेंगे चावल के लिए, दाल के लिए, फिर इनके अंगूठे बाद में हम लगवा लेंगे। तो वही चीज है। एक कहावत हम आपको बता रहे हैं, कहावत नहीं एक कहानी है कि भेड़ का पूरा ग्रुप होता है, उसमें एक गडेरिया आता है, कहता है हम आप लोगों को एक एक कंबल बांटेंगे। तो उसमें एक समझदार भेड़ कहता है कि उस सरदार से अपने कि सरदार ये कंबल लाएंगे कहाँ से, हमारे ही ऊन से तो लाएंगे। तो ये आज राशन फ्री में दिया जा रहा है, या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो फ्री में, नाम फ्री में है राशन के अलावा, बाकी जैसे उज्ज्वला योजना के तहत गैस फ्री नहीं है। सिम कार्ड हुआ था, जिसे बाजार और बाजारवाद, इसका हमें डिफरेंस समझना चाहिए। जियो ने पहले फ्री में सिम दिया, हर घर में सिम पहुंचा दिया, उसके बाद 239 का रिचार्ज। ये अब आपको घर में खाना रहे ना रहे, रिचार्ज मोबाइल में कराना अनिवार्य है। एक हो गया बाजार और एक हो गया बाजारवाद। यही सिस्टम मोदी जी लाए। 3 किलो राशन तो हमें दे रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं दे रहे हैं। आज हमारे देश का युवा MA, BSc, BA, MCOM करके ये कहते हैं पकौड़े तलने को रोजगार। प्रधानमंत्री हैं, इनको ये शब्द नहीं शोभा देता है, इनको ये पता भी नहीं होगा कि पकौड़ा तलना जीविका है, रोजगार नहीं है। परिवार को चलाने के लिए अगर हम मोची का काम कर रहे हैं, धोबी का प्रेस का काम कर रहे हैं या पकौड़े तल रहे हैं, तो ये जीविका है परिवार को चलाने। ये मेरा रोजगार, MA और BSc करके हम पकौड़ा तले तो ये जीविका है, रोजगार नहीं है।